सिरोंज के अशोक त्यागी की जुबान से झलका दिग्गी की वादा खिलाफी का दर्द। निर्दलीय रूप में मैदान में आ सकते हैं अशोक त्यागी। मध्य प्रदेश के सिरोंज विधानसभा 147 से कांग्रेस की ओर से प्रबल रूप से विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे क्षेत्र के दिग्गज नेता अशोक त्यागी ने मीडिया के समक्ष अपना दर्द बयान किया। मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि मुझे 2018 में टिकट देने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के हित में टिकट काटकर ये वादा किया गया था कि आगामी समय में मौका मिलेगा। उनका कहना था कि मैंने टिकट कटने के बाद फिर से 5 साल मेहनत की और पोलिंग जाकर कांग्रेस के हित में कार्य किया और क्षेत्र जो कि बीजेपी का गढ़ है कांग्रेस की हवा बना दी। मेरी कड़ी मेहनत का सिला ये मिला कि इस बार भी मुझे टिकट से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे वादा करके नहीं निभाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। ज्ञात हो कि 2013 में अशोक त्यागी ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि वे उस समय अध्यक्ष थे। 2018 में श्री त्यागी को टिकट मिला था। उसके बाद 4 दिन टिकट रहने के बाद उनका टिकट काट दिया गया, जबकि उन्हें क्षेत्र में भारी समर्थन मिल रहा था। इससे बीजेपी की नींद हराम थी। तब से लेकर आज तक त्यागी क्षेत्र में सक्रिय थे और कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार थे। उनका टिकट न मिलने से अब मुकाबला बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माना जा रहा है। अशोक त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज किस संबंध में यहाँ पे आना हुआ है आपको? अभी मैं नाम निर्देशन पत्र लेने आया हूँ, फॉर्म लेने। कांग्रेस ने तो उम्मीदवार आपकी पार्टी से घोषित कर दिया है, फिर आप फॉर्म लेने आए। देखिए, 2018 में मैं कांग्रेस से प्रत्याशी था। मैंने फॉर्म भरा था, मुझे मैंडेट मिला, मैंने मैंडेट सबमिट कर दिया। उसके बाद मेरे साथ छल हुआ, मुझे हटा दिया, ये कहते हुए कि अभी पार्टी के सम्मान के लिए आप रुको और काम करो, आगे आपको देखेंगे। अब फिर मेरे साथ वही धोखा कर दिया। तो अब इस स्थिति में रुकने का क्या काम है? अब तो अगर मैंने कुछ मेहनत की होगी, लोगों के बीच मेरा स्नेह होगा, लोग मुझे चाहते होंगे, तो निर्दलीय के तौर पे भी मुझे लोग अपना साथ देंगे, सहयोग देंगे। तो मैं निर्दलीय की तौर से मैदान में उतरने के लिए और किसको अभी आप शीर्ष नेताओं में से किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, अब किसी को क्या जिम्मेदार है? पार्टी लाइन क्या तय कर रही है, किस ढंग से तय कर रही है? 5 साल से तो ये कह रहे थे कि सर्वे के आधार पर होगा, जो सर्वे में टॉप होगा उसका होगा। मुझे ये पता है मैं सर्वे में टॉप हूँ, क्योंकि 5 साल मैदान में 254 पोलिंग पर अगर कोई उपस्थित था तो अशोक त्यागी था। अशोक त्यागी की 254 पोलिंग पर अपनी खुद की एक सेना खड़ी है। मैंने काम किया है, मेरा हक है। मेरा हक तो 2018 में बदली के बाद से था, क्योंकि मुझसे प्रॉमिस किया था सामान्य राय साहब ने, तो मेरा तो हक था। अब मेरा हक नहीं दे रहे हैं, तो अब अगर पिता पुत्र को घर से निकाल रहा हो बिना उसका हक दिए, तो ठीक है, मैं अपनी सड़कों पर संघर्ष करूंगा, अपना जीवन अपने ढंग से चलाऊंगा। अब अगर उन्हें अपना बेटा मानने से ही इनकार कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस का हूं ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके पास शब्द नहीं है, जिसके पास शब्दों का उच्चारण नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास मैदानी कोई ज्ञान नहीं है, जिसने 5 साल काम नहीं किया। हाँ, उसके पिता के पास धन बहुत है, और दुर्भाग्य है कि मेरे पिता के पास उतना धन नहीं है। लेकिन और फिर दूसरा ये कि पूरी 5 सीट पे एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया। सारे टिकट होने के बाद ये तय हो रहा था कि सिरोंज सीट ओबीसी को दी जाएगी। ओबीसी से इन्हें मतलब ही नहीं है। ओबीसी में अशोक त्यागी अकेला है ये नहीं, और भी मेरे बहुत साथी हैं जिनने टिकट मांगे हैं, वो ओबीसी से हैं। 5-7 लोग हैं जो ओबीसी से हैं, लेकिन पार्टी को ओबीसी का ना साथ चाहिए ना टिकट देना ही नहीं है उन्हें टिकट। इसका मतलब उन्हें ओबीसी के वोटों की जरूरत नहीं है। अब उस पूरी सीटों पर सवर्ण 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 सभी सब कर दो भैया सामान्य को। जब हमारी गिनती ही नहीं है, हमारी आपको जरूरत नहीं है, तो ठीक है, हम अपने हिसाब से मैदान में आ जाते हैं। तो अब क्या लगता है आपको यहाँ पे कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? रघुवंशी समाज के यहाँ कितने वोट हैं? पंचायत चुनाव के समय ये स्थिति हो गई थी कि 165 वोट लगभग सिरोंज में बचे थे और 179 वोट शायद लटेरी ब्लॉक में बचे थे। मतलब 500 का आंकड़ा रघुवंशी समाज के वोट तय नहीं कर रहे यहाँ। और रघुवंशी
पूरे मध्य प्रदेश के रघुवंशी समाज की खाना पूर्ति सिरोंज से की जा रही है। रघुवंशी समाज का विदिशा जिले में पहला हक बासोदा में बनता है, वहां रघुवंशी समाज ज्यादा है, तो वहां देना चाहिए थी। सिरोंज में 500 वोट और एक फेल, अब सीट तोहफे में ही कांग्रेस को देना है तो अच्छा है, दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे आहत किया, मेरे साथ छल किया, मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया मेरे साथ, एक बार नहीं 2-2 बार। अब मैं मैदान में हूं, जनता के बीच न्याय की गुहार लगाने जाऊंगा और एक ही मेरा कोई नारा नहीं है, मेरे साथ न्याय करे जनता। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो जनता जनार्दन न्याय कर दे, बस ये लेके जाऊंगा मैं। और अगर मेरा कुछ होगा, जनता न्याय करेगी तो ठीक है, और जनता कहेगी तो जमानत जब्त हो, उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। ये थे अशोक त्यागी जी, जो 2018 में भी इनको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद ये टिकट बदला हुआ और स्वर्गीय मशर्रत शाहिद को इनकी जगह टिकट दे दिया गया था। अब ये फिर से इस चुनाव में आस लगाए हुए थे, लेकिन गगनेंद्र सिंह रघुवंशी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, जिसको लेकर के अब अशोक त्यागी यहाँ पर पहुंचे हैं, अपना